गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम समझने वाले हैं एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस। तो एटम क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एटम क्या होता है समझते हैं। तो जो मैटर होता है, हमने समझा था भाई मैटर क्या होता था। मैटर वो होता था कि कोई भी चीज़ जो स्पेस को घेरती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है तो हम उसे मैटर कहते थे। तो जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होगा ना, सबसे छोटा पार्टिकल, हम उसे एटम कहेंगे। ठीक है, हम उसे एटम कहेंगे। अब मैटर का सबसे छोटा पार्ट कैसे होगा? जब हम मैटर को तोड़ेंगे 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 और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उस मैटर को नहीं तोड़ पा रहे, तो वो चीज़ उसकी एटम कहलाएगी। ठीक है। अब हम कोई चीज़ अपने हाथों से तोड़ते हैं तो हाथों से तो वो टूट जाती है, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस भी आते हैं जो हाथों से ना टूटती हुई चीज़ वो उस डिवाइस से टूट जाती है। तो वो जब उस डिवाइस से भी नहीं टूटेगी तो उसको एटम कहेंगे। ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो जो एटम के ग्रुप होते हैं, यानी कि हमारे पास दो एटम है, जैसे मान लो एटम है एक, ये एक और एटम है, ये इन दोनों को मिला देंगे ना तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, हमने इतना समझ लिया। अब अब हम समझते हैं, हमने समझ लिया था भाई मैटर का कुछ जो छोटा पार्टिकल होता है उससे, जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है हम उसे एटम कहते हैं। एटम बना किस चीज़ से होता है, अब ये समझते हैं कि जो एटम है भाई वो बना किस चीज़ से है। वो बना है तीन चीज़ों से। तो हम उसको एक सेल्स के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने इनको सेल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो ये बना ली हमने सेल, ये एक और सेल। ठीक है, ये बन गई सेल्स। इनके अंदर क्या होता है, कुछ तो प्रोटॉन है, ठीक है, कुछ इसमें न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो नाम लिख लेते हैं। कुछ है हमारे पास न्यूट्रॉन और कुछ है हमारे पास प्रोटॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन होते हैं। और जो इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, जो चारों तरफ घूमते रहते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे वो घूमते रहते हैं। ठीक है, इनके इसमें घूमते रहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक एटम बनता है। ठीक है। अब ये क्या है, ये वाली सेल्स के नाम रख रखे हैं। ये सेल है के सेल, ठीक है, ये सेल है के एल सेल, ये है एम सेल और ये है एन सेल। के एल एम एन सेल्स नाम दे रखे हैं इनके साइंटिस्ट ने। ठीक है, इतना समझ लिया। अब के एल एम सेल में अब हमें ये तो समझ लिया कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। के एल एम और एन है, जैसे बॉक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे रखेंगे ये समझने की बात है। तो आपकी बुक में दे रखा है कि जो के सेल होता है उसमें शुरुआत में टू इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ठीक है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, एम सेल में 18 और इसमें 4 का स्क्वायर यानी कि 16, नहीं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 2 दे रखा है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2, तो यहाँ पे एन सेल में हम 32 रख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। और मैक्सिमम नंबर में इसमें हम 2 रख सकते हैं, इसमें हम 8 रख सकते हैं, इसमें भी हम 8 रख सकते हैं और एन सेल में भी हम 8 ही रख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम इतने रख सकते हैं, इससे ज़्यादा वैसे रखते नहीं हैं, पर हम रख सकते हैं, बोला हुआ है साइंटिस्ट ने, लेकिन हम रखते नहीं हैं। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि जो ये शेल्स थे, इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो जो हमारे एलिमेंट्स थे, तो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स वगैरह समझेंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज करते हैं, गेन करते हैं, क्या लूज करते हैं, क्या गेन करते हैं, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।